बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना पथरीला रास्ता गुजरता था। इस रास्ते पर एक अनजान यात्री जा रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी और उसके कंधे पर एक पुराना झोला लटक रहा था। ये यात्री एक रहस्यमय मंदिर की तलाश में था, चंद्रेश्वर धाम। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन उसे इस रहस्य को जानने की ललक थी। रास्ते में उसे एक छोटा सा गांव मिला। गांव के लोग उसे देखकर चुप हो गए। जब उसने मंदिर के बारे में पूछा तो सबने नजरें झुका ली। गांव का बूढ़ा प्रधान सामने आया और बोला, बेटा, चंद्रेश्वर धाम में मौत का साया है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। पर यात्री ने किसी की नहीं सुनी और चल पड़ा मंदिर की ओर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल और भी घना होता गया। एक प्राचीन द्वार उसके सामने आया जिस पर लिखा था चंद्रेश्वर धाम। मंदिर भयावह था। चारों ओर कुहासा और एक अजीब सी ठंड थी। मंदिर के अंदर गहन अंधकार था। दीवारें टूटी हुई थी और वहां एक प्राचीन शिवलिंग था जो रहस्यमय ढंग से चमक रहा था। जैसे ही उसने शिवलिंग के पास जाकर ध्यान लगाया, उसे अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। किसी अदृश्य आत्मा की फुसफुसाहट, दीवारों पर चलती परछाइयां और एक रहस्यमय शिलालेख जो अचानक प्रकट हुआ। उसने शिलालेख को पढ़ा, जो सत्य की खोज करेगा वही श्राप मुक्त करेगा। तभी एक आत्मा प्रकट हुई, एक तपस्वी की। उस तपस्वी ने बताया कि यह मंदिर कभी एक तपस्थली था, लेकिन एक लालची राजा ने इसे लूटने का प्रयास किया था। उसी समय श्राप के कारण यह धाम बंद हो गया था। यात्री ने तपस्वी की आत्मा से क्षमा मांगी और मंदिर में दीप जलाया। उसी क्षण मंदिर के भीतर उजाला फैल गया और आत्मा मुक्त हो गई। अगली सुबह जब वो गांव लौटा तो लोग उसे देखकर हैरान थे। उसने सबको मंदिर की सच्चाई बताई और कहा, अब चंद्रेश्वर धाम मुक्त हो चुका है। वहां अब सिर्फ शांति है। गांव वालों ने मंदिर की सफाई की और फिर से वहां पूजा आरंभ की।